अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन क्लास 8 कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, किस क्लास की है आपकी? कंप्यूटर क्लास 8 की कंप्यूटर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका सिलेबस बताएंगे PA2 का। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कंटेंट मार्क कर रखा है, जिसमें आपका एक चैप्टर मतलब PA2 का जो चैप्टर है उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। और जो चैप्टर 7 है ये हमने कट करा दिया, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला चैप्टर आपको ना ही पढ़ना है और ना ही इसकी मतलब कोई वीडियो बनेगी, ना ही ये PA2 में आएगा, ना ही ये हाफ ईयरली आपके एनुअल में आएगा। अब जो PA2 का आपका है उसमें आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लिए PA2, ठीक है। ये आपका PA सेकंड का सिलेबस हो गया। जो अब आपका PA2 का जो टेस्ट होगा उसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से बच्चों? चैप्टर नंबर 8 आएगा और चैप्टर नंबर 9 आएगा। ये दोनों चैप्टर आपके PA2 में आएंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर 8 बच्चों ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में, मतलब इसकी भी 2 वीडियो होंगी। और ऐसे ही चैप्टर नंबर 9 इसकी भी 2 वीडियो होंगी। मोर ऑन HTML चैप्टर का नाम है। ये हमारा पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 में होगा। ओके, ये वाला हमारा पार्ट 7, 8 और ये वाला पार्ट 9, 10। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट नंबर 7 आज पढ़ेंगे, फिर पार्ट नंबर 8 नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 8 है हमारा अंडरस्टैंडिंग HTML, पेज नंबर 63 पर। HTML क्या होता है उसे हम समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, HTML को हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो पेज नंबर 63 है हमारा, इसे ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8। पेज नंबर 63 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा पेज नंबर 63 यहाँ पर आपका मौजूद है। और चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग इज HTML। HTML क्या होता है? अब यहाँ पे आप हल्के हल्के करके पहले यही पढ़ेंगे HTML होता क्या है, फिर HTML पे हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसके कुछ कोड्स हैं आपको वो सब याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर मोर ऑन HTML में हम और ज़्यादा जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में HTML के बारे में। तो बच्चों ये पार्ट 7 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पार्ट 7 लिख लेना है। और यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पर आपको लिखनी है डेट किस दिन की लिखनी है वो तो आपको पता ही होगा। जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है, ठीक है। मतलब जिस दिन ये वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे तो उस दिन जो डेट होगी, उस दिन की ये वीडियो जिस दिन आपके मोबाइल पे दिखेगी नोटिफिकेशन में, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि किस दिन अपलोड हुई है, उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दिएगा। चलिए, इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग HTML। ये कह रहे हैं इस चैप्टर में बच्चों आप इस लायक बन पाएंगे, आप क्या सीख पाएंगे कि आपको HTML के बारे में समझ में आएगा HTML होता क्या है, ठीक है। आपको HTML के बारे में इसमें समझ में आएगा HTML होता क्या है, इट्स मीनिंग उसका मतलब समझ में आएगा। क्रिएटिंग एंड व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना या व्यू करना, देखना, ये भी आप सीखेंगे। HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स, HTML के जो टैग्स और एलिमेंट्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। HTML के ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे क्रिएट करने के बाद देखते हैं वो, और HTML टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और उसका HTML का मतलब क्या होता है, HTML की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें कवर करेंगे। चलिए 1 बाय 1 अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, हमारी जो हेडिंग है व्हाट इज़ HTML। देखिए पहले इन्होंने हेडिंग ही ऐसी है ये वाली जिसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ HTML। HTML बच्चों होता क्या है, डायरेक्ट इन्होंने सवाल किया है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बच्चों HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या? HTML हाइपर टेक्स्ट, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। HTML जो है वो शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है, जो बड़ा वर्ड है, मेन वर्ड है उसका, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड इट इज़ द मोस्ट ब्रॉडली यूज्ड लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। और ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वेब पेजेस लिखने के लिए। कभी हम जो है इंटरनेट चलाते हैं, उसमें हमारे वेब पेजेस नज़र आते हैं, तो वो सारे वेब पेजेस जो उस पर नज़र आते हैं बच्चों, वो कहाँ से कैसे बनते हैं? वो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, उसी लैंग्वेज को यूज़ करके उस वेब पेज को क्रिएट किया जाता है, उस वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। एज इट्स नेम सिग्निफाइज HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। जैसे ही कह रहे हैं, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, अब इन्हें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट लाइन देखिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, पहले यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट
रिफर्स टू द मैनर इन विच वेब पेजेस HTML डॉक्यूमेंट्स, वैसे वेब पेजेस यानी HTML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही बाद में बच्चों क्या बन जाते हैं, वेब पेजेस बन जाते हैं। जो हमारा वेब पेज होता है वो HTML से ही हम क्रिएट करते हैं। हाइपरटेक्स्ट रिफर्स टू द मैनर इन विच वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर। हाइपरटेक्स्ट रिफ़र करता है एक मैनर, एक तरीके को, जिस तरीके से, जिस हिसाब से, या हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से, जिस मैनर में सारे जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट है या हमारे जो वेब पेजेस हैं आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। व्हेन वी क्लिक अ लिंक इन अ वेब पेज वी आर यूजिंग हाइपरटेक्स्ट। ये कह रहे हैं हम जब बच्चों कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो अगर हम कोई भी लिंक को क्लिक करते हैं तो इसका मतलब हम हाइपरटेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। क्या हम हाइपरटेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। हाइपरटेक्स्ट क्या है, एक तरीका है, एक मैनर है, एक क्या है, एक हम ये कह सकते हैं एक इस तरीका है, एक ज़रिया है जिसमें जो है हम सारे डॉक्यूमेंट्स को और वेब पेजेस को एक साथ लिंक कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे हम अगर इंटरनेट चलाते हैं तो गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमने कोई भी अगर फ़ाइल खोली, जैसे हमने फ़्लिपकार्ट लिखा वहाँ पर और फ्लिपकार्ट सर्च किया तो फिर फ्लिपकार्ट के लिए एक फ़्लिपकार्ट ऐप आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो आपस में एक दूसरे से अरेंज होती हैं, लिंक होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो ये क्या होती है, हमारी हाइपरटेक्स्ट होती है। मार्कअप लैंग्वेज डिस्क्राइब हाउ HTML फंक्शंस। और मार्कअप जो लैंग्वेज है इसका मतलब ये है कि HTML फंक्शंस कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। क्या, हाउ HTML फंक्शंस मतलब हमारा जो फंक्शन HTML है वो कैसे फंक्शंस करता है, कैसे काम करता है, तो ये मार्कअप लैंग्वेज डिस्क्राइब करता है। विद आ मार्कअप लैंग्वेज वी ओनली मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टैग्स। ये कह रहे हैं मार्कअप लैंग्वेज के साथ हम लोग खाली क्या कर सकते हैं, मार्कअप करते हैं अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टैग्स। मतलब कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम मार्कअप कर देते हैं, किसके साथ, टैग्स के साथ जोड़ देते हैं। विच रिफ़र टू अ वेब ब्राउज़र, जिसे हम जो है वेब ब्राउज़र कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। व्हाट टू शो एंड हाउ टू शो, कि क्या दिखाना है और कैसा दिखाना है। इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, कुछ टैग्स को यूज़ करके, एलिमेंट्स और टैग्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसके बीच में टेक्स्ट लिखते हैं जो कि हमें कैसे दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, वो सारी चीज़ें फिर उस पर शो होती है। अभी कैसे होता है ये सारी चीज़ें आप हल्के हल्के करके समझेंगे। बेसिकली HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like heading। ये कह रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो HTML कैसे डेवलप हुआ था, with the intent of defining the structure of documents like heading। जैसे कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके इंटेंट को डिफाइन करने, जैसे कि हेडिंग है, लिस्ट है, पैराग्राफ है, एंड सो ऑन, फॉर फैसिलिटेटिंग द शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन रिसर्चर्स। किस लिए कि ये जो है, जो साइंटिफिक रिसर्चर हैं, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्चर के बीच में शेयर हो पाए, इसलिए ये इस तरीके की क्या कहते हैं HTML जो है डेवलप किया गया था कि वो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर पाएँ। ऑल वी नीड्स to use HTML is to know what type of markup to use to get the output we want। ये कह रहे हैं अगर हमें हमें सब कुछ जो हमें ज़रूरत है HTML यूज़ करने की, क्या ज़रूरत है बच्चों, मतलब हमें क्या चीज़ें चाहिए HTML को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कि हमें किस तरीके की मार्कअप लैंग्वेज या मार्कअप हमें यूज़ करना है, कि हमें किस तरीके का मार्कअप यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, जिससे हमारा आउटपुट आ जाए जो हम चाह रहे हैं, हमें ये पता होना ज़रूरी है। मतलब किस तरीके का टैग लगाना है, क्या सिंबल्स हैं, साइंस हैं। तो इसमें HTML में मेनली हम कुछ एरो टैग, HTML टाइप्स, पता नहीं क्या क्या हम अलग अलग तरह के सिंबल यूज़ करेंगे बच्चों, जिससे जो है हम उसे सिंबल्स की मदद से ही बस आउटपुट हमें मिल जाएगा, और बीच में हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो तो हम यूज़ करेंगे ही। यहाँ पर है क्रिएटिंग एंड व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसे व्यू करते हैं, मतलब कैसे उसे देखते हैं। तो हमें क्रिएट करना भी आना चाहिए, फिर उसके बाद क्रिएट करने के बाद वहाँ पर हमें क्या आना चाहिए कि हम उसे व्यू कैसे कर पाएंगे, तो व्यू भी आना चाहिए। चलिए यहाँ से आप पढ़ते हैं। क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ अ सिंपल वर्क। ये कह रहे हैं बच्चों, क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ अ सिंपल वर्क। HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना बच्चों एक सिंपल काम है। क्या है? क्रिएटिंग एन HTML इज़ अ सिंपल वर्क। ये जो है HTML डॉक्यूमेंट को अगर आपको क्रिएट करना है तो ये बहुत आसान काम है। टू स्टार्ट कोडिंग HTML वी सिंपली नीड 2 थिंग्स। ये कह रहे हैं अगर आपको HTML कोडिंग को स्टार्ट करना है, लिखना शुरू करना है, HTML पे काम करना है और उसकी कोडिंग को लिखना शुरू करना है, तो हमें क्या चाहिए? सिंपली हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या? अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर एंड अ वेब ब्राउज़र। एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर चाहिए हमें और एक वेब ब्राउज़र चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम जो है इस पे आगे काम कर सकते हैं।
नोटपैड इज़ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। और सिंपल टेक्स्ट एडिटर के लिए सबसे जो बेसिक हमारे कंप्यूटर में होता है वो होता है हमारा नोटपैड। तो हम नोटपैड ही ओपन करते हैं डायरेक्ट बच्चों, क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और उस पर ही हम एंड वी विल पॉसिबल कोड टेक्स्ट एडिटर एंड वी विल पॉसिबल कोड अ गुड अमाउंट ऑफ HTML विद इट। ये कह रहे हैं जो हमारा नोटपैड है वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है और उसके साथ हम पॉसिबल कोड जो है गुड अमाउंट में HTML के उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ देखते हैं हेयर आर द इजी स्टेप्स टू क्रिएट अ बेसिक HTML डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं यहाँ पर कुछ आपको इजी और आसान तरीके बताएं बच्चों किस चीज़ के, कि बेसिक HTML डॉक्यूमेंट्स आपको अगर क्रिएट करने हैं। नॉर्मली जो बेसिक्स HTML होते हैं शुरुआत के लिए, अगर हम कहें कि बस ये सीखने के लिए अगर शुरुआत ही हम बताएं तो कैसे होता है, टू राइट कोड इन टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले कोड को टेक्स्ट एडिटर में लिखना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटर आपके ऊपर है, कौन सा टेक्स्ट एडिटर चूज़ कर रहे हैं आप, तो हमने नोटपैड चूज़ किया। टेक्स्ट एडिटर मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी जगह बच्चों हमारे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर हम टेक्स्ट कर पाएँ, लिख पाएँ। तो हमारा जो नोटपैड होता है उसके अंदर हम टाइप कर पाते हैं ना, लिख पाते हैं ना। तो इसी तरह से हमने नोटपैड चूज़ किया है और मोस्टली लोग जो है नोटपैड ही यूज़ करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए, ओपन नोटपैड और अनदर टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट पैड ओपन कर लिए, या तो फिर नोटपैड या तो फिर कोई दूसरा भी आप ओपन कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस से। जनरली लोग बाग नोटपैड भी ही यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका, एट द टॉप ऑफ द पेज टाइप HTML। फिर बच्चों क्या करना है, जब नोटपैड खुल के आ जाएगा तो उसमें जो है पूरा ऐसे पेज खुला हुआ आ जाएगा। कंप्यूटर में एक पेज रहेगा वाइट कलर का, ठीक है, स्क्रीन वाइट कलर की हो जाएगी, उसमें आपका जो पॉइंट माउस का कर्सर होता है वो शो हो रहा होगा और वहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे कीबोर्ड में तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो वहाँ पर इस तरीके से HTML लिखना है। क्या करना है बच्चों, HTML लिखना है इस तरीके से। पहले ये ग्रेटर वाला साइन, ये वाला साइन, उसके बीच में HTML, उसके बाद ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। इन दोनों साइन के बीच में HTML लिखना है। इसका मतलब ये होता है हमने HTML स्टार्ट कर दिया लिखना। क्या, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, इसमें मुझे लिख के समझाना पड़ेगा, थोड़ा चैप्टर बड़ा होगा, हो सकता है ये, तो HTML ऐसे लिख के फिर इसका मतलब है कि मेरा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया, अभी मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है। और अगर मैं कहीं इस तरीके से लिख देता हूँ ऐसे हैश बना के HTML, ये सब तो मैं कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँगा मगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, इसका मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने HTML को क्लोज़ कर दिया। इसका मतलब क्लोज़ हो गया, इसका मतलब ओपन। इसमें मेरी देखिए इस तरह से लाइन नहीं है मेरी, ठीक है, ये स्लैश नहीं है, तो इसका मतलब मेरा अभी HTML लिखना शुरू हुआ है, यानी हमारा जो है HTML का दरवाज़ा ओपन हुआ है, अभी हमने स्टार्ट किया है लिखना। तो यहाँ पर ये वाला हम स्लैश यूज़ नहीं करते हैं। अभी हम स्लैश का भी बताएंगे बच्चों बाद में आपको। अगर आप लोगों के घर पे कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर पे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले नोटपैड ओपन करा या कोई भी अनदर टेक्स्ट यूज़ किया। एट द टॉप ऑफ द पेज टाइप HTML, उस पेज के सबसे शुरू में हमें क्या लिखना है, HTML। ऐसा साइन हमारे कीबोर्ड पे बना होता है बच्चों। उसके बाद पहले ये वाला साइन दबा के फिर HTML लिखने के बाद HTML सब स्मॉल में होगा, ठीक है। HTML लिखने के बाद फिर ये वाला साइन आपका होगा, ये दबा देना है। फिर ये दबाने के बाद इन द नेक्स्ट लाइन इंडेंट 5 स्पेसेस एंड नाउ एट द ओपनिंग हेडर टैग। फिर क्या करना है बच्चों, अगली लाइन में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है इंडेंट 5 स्पेसेस एंड नाउ एट द ओपनिंग हेडर टैग हेड। ओपनिंग हेडर टैग होता है बच्चों, मतलब ये जो है हमारा हेड जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि हम इसके बाद हेडिंग क्या लिखने वाले हैं। तो अगर कोई हमें हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर हेड करके लिखते हैं। इससे पहले ओपनिंग हेडर टैग मैंने बताया ना, इसका 2 एरो का मतलब होता है ओपनिंग, कि हम हेडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हेड लिखेंगे। वहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कैसे पहुँचेंगे, एंटर वाला बटन दबा देंगे कीबोर्ड में तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ये सब बताने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, क्योंकि आप ये 5th तक आप सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि उससे क्या होगा, शिफ्ट से क्या होगा, कैप्स लॉक से क्या होगा, ये तो आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, हम क्या करते हैं, एंटर का बटन दबा देते हैं या माउस की मदद से नीचे प्रेस करके क्लिक करके आ जाते हैं। फिर वहाँ पर हमें हेड टाइप करना है, क्या करना है, हेड लिखना है वहाँ पर, और ऐसे ही एरो के बीच में पहले एरो एक लगाना है, फिर उसके बाद हेड, फिर हेड लिखने के बाद दूसरा वाला एरो लगा देना है, ठीक है। जिस तरीके से ये एरो है ऐसे लगा के हेड लिखना है, उसके बाद ये एरो लगा देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 63 है हमारा, ये पेज नंबर 64 ओपन करिए। इसके बाद पहले हमने क्या किया, नोटपैड ओपन किया, उस पर सबसे टॉप पर सबसे शुरुआत में हमें HTML स्टार्ट करना है। तो HTML स्टार्ट करने के लिए हमें इस तरह से हमें एरो लगाकर दोनों साइड उसके बीच में HTML लिखना है, स्मॉल
लेटर में, कैपिटल में नहीं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें अब हेडिंग के लिए हेडिंग लेनी है, तो हेडिंग लेनी है तो अगर स्टार्ट करना है कुछ भी टाइटल पैराग्राफ तो उससे पहले हमें हेड लिखना पड़ता है, ठीक है। हेडर इसे क्या कहते हैं हम, ओपनिंग हेडर टैग कहते हैं इसे हम। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों एरो के बीच में हेड लिख देना है, HEAD हेड लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 64 ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इन द नेक्स्ट लाइन इंडेंट स्पेस 10 स्पेस। फिर ये कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में 10 स्पेस के बाद स्पेसिस के बाद, मतलब सिंपली यही है कि ऐसे ही टाइटल लिखना है आपको। क्या लिखना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है, टाइटल लिखना है। उसके बीच में अगर आप कोई टाइटल देने चाह रहे हैं बच्चों, तो टाइटल देने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल बंद कर देना है। पहले हमने टाइटल लिखा, टाइटल के बाद लिख दिया, टाइटल के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, या कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हैं कि क्या कहते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन स्कीम, या कुछ भी आप ऐसे भी कोई भी किसी भी तरह का जो वेब पेज डालना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद पहले ऐसे टाइटल यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद 2 एरो के बीच में टाइटल लिखने के बाद उसके बीच में टाइटल लिखेंगे जो आपका टाइटल होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा साइंस एग्जीबिशन, वो टाइटल लिखने के बाद उसके बीच में लिखा मैंने साइंस एग्जीबिशन, फिर मेरा टाइटल ख़त्म हो गया, तो इस तरीके से मैं बंद कर दूंगा टाइटल, यानी मेरा टाइटल क्लोज हो गया, मैंने टाइटल लिख दिया। तो टाइटल लिखने ऐसे 2 एरो करके, ऐसे 2 एरो करके किस तरह से, जैसे ये 2 एरो हैं, ऐसे 2 एरो करके यहाँ पर स्लैश लगा दूंगा, बस, यानी मेरा टाइटल क्लोज हो गया। अगर मैं ये एरो नहीं लगाऊंगा बच्चों तो मेरा HTML काम ही नहीं करेगा, क्या मेरा वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई उसके अंदर बनाते समय तो मेरा ये वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा गो टू द नेक्स्ट लाइन। फिर अगली लाइन में जाना है बच्चों, वहाँ पर क्या करना है, इंडेंट 5 स्पेसेस फ्रॉम द मार्जिन एंड इंसर्ट द क्लोजिंग हेडर टैग हेड। फिर वहाँ पर आपका हेडर टैग के अंदर टाइटल आता है, तो टाइटल अब क्लोज हो गया है, टाइटल आपने लिख दिया। अगर आप टाइटल और देना चाह रहे हैं तो और लिख सकते हैं, ठीक है। अब यानी हेडर टैग का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हेडर टैग को क्लोज कर देना, इस तरीके से आपको बंद कर देना है। तो हेडर यहाँ पर ऐसे ग्रेटर का साइन लगा के उसके बाद स्लैश, फिर HEAD हेड, फिर उसके बाद स्मॉलर का साइन लगा के इस तरीके से बंद कर देना है। 5 स्पेसेस इन फ्रॉम द मार्जिन इन द नेक्स्ट लाइन टाइप बॉडी। फिर नेक्स्ट मार्जिन में जाना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है, 5 स्पेसेस दूर करके वहाँ पर आपको लिखना है बॉडी, इस तरीके से बॉडी लिखना है। मतलब जहाँ पर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, पैराग्राफ, उसके बारे में कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो बॉडी होता है। इस तरीके से हमने बॉडी ओपन की, इसका मतलब होता है हमारा बॉडी ओपन होना। जैसे मैंने कहा कि मैं बॉडी के अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, वहाँ पर हम इस तरीके से इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ओपन कर देंगे इसे, ऐसे 2 स्लैश, 1 स्लैश, उसके बीच में बॉडी लिखेंगे, फिर स्लैश। नाउ ड्रॉप डाउन अनदर लाइन एंड टाइप द क्लोजिंग टैग राइट बिलो इट्स मेट। और उसके जो है नेक्स्ट ही लाइन में ड्रॉप डाउन अनदर लाइन में जाके इस तरीके से आपको बंद कर देना है। आपको जो टाइप करना है वो उसके अंदर लिख दिएगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर अल्टीमेटली गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड टाइप HTML। उसके बाद बच्चों जब आपको लगता है कि चलिए अब इतना बड़ा हमारा वेब पेज ठीक है, इतना बड़ा हमारा डॉक्यूमेंट ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट हो गया, अभी हम सिंपल बनाना सिखा रहे हैं इसलिए इतना ही ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर फिर HTML भी क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने का मतलब क्या है, ऐसे ही स्लैश के अंदर, ऐसे ही साइंस के अंदर लिखना है और साइंस के अंदर लिख के बस यहाँ पर शुरू में एक ऐसा स्लैश लग जाता है, इसका मतलब हमारा HTML बंद हो गया। अब टू सेव HTML डॉक्यूमेंट, उसके बाद हमारा ये सब हो गया, अब हमारा HTML बन गया। अब यानी हमें उसे सेव करना है और उसके बाद हमें देखना है। टू सेव HTML डॉक्यूमेंट, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, सेव करना। इन द फाइल मीनू में यहाँ पर जाके सेव एज ऑप्शन, यहीं पर हमारा फाइल मीनू पे जाके सेव एज का ऑप्शन आता है। इन द सेव एज टाइप ऑप्शन बॉक्स, वहाँ पर चूज़ ऑल फाइल्स, सेव एज में जाके टाइप ऑप्शन बॉक्स में जाके क्या करना है, चूज़ ऑल फाइल्स को आपको चूज़ कर लेना है। नेम द फाइल टेम्पलेट .html, फाइल का नाम जो है .html के साथ एंड होगा। पहले आपने कुछ भी लिख दिया, साइंस एग्जीबिशन .html, या आपने कुछ भी नाम दे दिया उसका, ठीक है, आपने कुछ भी नाम दिया, उसके बाद वो जब ख़त्म हो रहा होगा नाम तो .html होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना, यहाँ पर सेव का ऑप्शन होता है, ये लिखा है छोटा सा, तो इस पर क्लिक कर देंगे, आपकी फ़ाइल उसी नाम से सेव हो जाएगी जिस नाम से आपने -html करके लिखा होगा, ठीक है, मतलब उसे सेव किया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा व्यू द आउटपुट इन द इंटरनेट ब्राउज़र। ये कह रहे हैं अब अगर आपको इंटरनेट ब्राउज़र पर उसका आउटपुट देखना है तो आप कैसे देखेंगे। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या करना है बच्चों, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्लिक फाइल ओपन, उसके बाद फाइल को क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। क्लिक ऑन ब्राउज़ बटन, वहाँ पर ब्राउज़ का बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है ऐसे दिखेगा, ठीक है। सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। फिर आपको जो आपने फाइल बना रखी थी HTML की डॉट HTML करके वहाँ पर लिखा होगा लास्ट में, तो उसको आपको क्लिक करना है और उसे ओपन कर लेना है। करने के बाद यू हैव बेसिक HTML डॉक्यूमेंट नाउ, ये कह रहे हैं आपके पास अब बेसिक HTML डॉक्यूमेंट होगा। टू व्यू सम आउटपुट मेंशन द फॉलोइंग कोड इन द टाइटल एंड बॉडी टैग्स। ये कह रहे हैं बच्चों इस तरीके से जो आपका ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, ये इन्होंने बना के दिखाया आपको पूरा, इसका आउटपुट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये दिखाने के लिए आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे जो हमने सारे बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने अलग अलग कोडिंग करके दिखाई है, जैसे हमने पीछे आपको एक एक स्टेप्स बताया था कि क्या क्या लिखना है। तो एग्जाम्पल दिए बच्चों इन्होंने, पहले इस तरह से HTML लिखना है। ये सब आपके किस में हो रहा होगा, आपके कंप्यूटर के नोटपैड पे लिखा जा रहा होगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है। पहले HTML लिखने के बाद इसे ओपन करा है, इसका मतलब ये ओपन है भी, HTML हमारा खुला है, ठीक है। अगर मैं स्लैश लगा दूंगा इसका मतलब अब बंद हो गया, काम मेरा क्लोज हो गया, तो इसका मतलब होता है इसे हम कहते हैं ओपन HTML। ऐसे करके हम दो साइन ऐसे ग्रेटर और स्मॉलर का लगा के उसके बीच में HTML लिखेंगे। फिर उसके बाद दोबारा यही साइन लगा के उसके बीच में हेड लिखेंगे। फिर ये एरो लगा के दोनों उसके बीच में टाइटल। अब टाइटल हमने लिखा दिस इज़ डॉक्यूमेंट टाइटल। क्या है ये, डॉक्यूमेंट टाइटल है। जैसे यहाँ पर बच्चों लिखा है दिस इज़ हेडिंग, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लिखिए दिस इज़ हेडिंग। तो इस तरह से इन्होंने डॉक्यूमेंट टाइटल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा दिस इज़ डॉक्यूमेंट टाइटल, ये दिस इज़ डॉक्यूमेंट हेडिंग, यहाँ पर अगर लिखते हो तो यहाँ पर हेडिंग आता। फिर इस तरह से टाइटल हम फ़ौरन के फ़ौरन क्लोज़ कर दें। HTML हमारा सबसे लास्ट में क्लोज़ होता है, टाइटल हमारा फ़ौरन क्लोज़ होता है, और हेड जो है हमारा वो टाइटल लिखने के बाद क्लोज़ होता है। तो यहाँ पर हेड के बाद हेड ओपन किया, उसके बीच में टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद टाइटल क्लोज़ कर दिया, फ़ौरन के फ़ौरन टाइटल क्लोज़ होता है, यानी बंद होता है। यहाँ पर देखिए स्लैश लगा के क्लोज़ हो गया। क्लोज़ करने के बाद अब हमारा लास्ट में हेड के बाद टाइटल के बाद हमारा हेड भी क्लोज़ हो जाता है, तो यहाँ पर स्लैश कर दिया। फिर आया हमारा बॉडी यहाँ पर लिखा, बॉडी ओपन की। बॉडी के अंदर अलग अलग H1 लिखते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, H1 H2। ये H1 H2 क्या है बच्चों, ये आपका साइज़ बताता है। H1 H2 H3 H4 H5 H6 छः ऐसे होते हैं। H1 अलग साइज़ का, H2 अलग साइज़ का, H6 अलग साइज़ का। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा साइज़ होता है। दिस इज़ अ हेडिंग, इसके अंदर लिखा है ना दिस इज़ अ हेडिंग। अब बॉडी के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा आया दिस इज़ अ हेडिंग, ठीक है। और दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट टाइटल, ये आपको क्या कहाँ पर नज़र आएगा, ये आपका वो लिंक होगा जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुल के आएगा। फिर पैराग्राफ है, ये इसका मतलब है पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 है, H1 फ़ौरन के फ़ौरन क्लोज़ कर दी। ये हेडिंग 1 नहीं है, इसे हम H1 कहते हैं। इसका मतलब होता है ये H1 H2 H3 H6 तक होता है। ये अलग अलग साइज़ बता रहा होता है कि अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो कितना बड़ा लिखा हुआ आएगा। दिस इज़ अ हेडिंग लिखिए कितना बड़ा लिखा आया है। अगर ये H6 यूज़ करते, H6 लिखते यहाँ पर, तो इसका साइज़ छोटा होता। पैराग्राफ, इसे कहते हैं पैराग्राफ। अब यहाँ पर हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो P लिखते हैं। P ओपन किया, डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन गोज़ हेयर, ऐसे करके यहाँ पर, उसके बाद P क्लोज़ कर दिया। तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ आपका इतना लिखा हुआ आया है। उसके बाद लास्ट में आपको बॉडी भी क्लोज़ कर देनी है, ठीक है। बॉडी के अंदर हेड H1 H2 H3 जो हमारा हेडिंग का साइज़ होगा वो लिखना है। उसके बाद जो हमारी हेडिंग है वो लिखना है, साथ साथ हमारा साइज़ भी मेंशन करते जाना है, पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद बॉडी क्लोज़ कर देनी है। फिर उसके बाद आपको HTML भी क्लोज़ कर देना है, क्योंकि अब यहाँ पर हम अपना वेब पेज क्रिएट कर चुके हैं। इतना ही हमें रखना था तो इतना ही बड़ा हमने रखा। बाद में अभी आगे जाएंगे 9th 10th क्लास में बच्चों, जब थोड़ा हायर लेवल का पढ़ेंगे इसे आप, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, और इसमें आप फ़ोटोज़ भी लगा पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें फ़ोटोज़ भी ऐड कर पाएंगे, और एक से एक बहुत हार्ड जो है HTML, ये समझ लीजिए कोडिंग आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में पूरा 10-10 नंबर की कोडिंग आती है, जिसमें जो है पूरा दे देते हैं कि ऐसा एक HTML कोडिंग बनाओ जिसमें बैकग्राउंड कलर ये हो, फ्रंट कलर ये हो, टेक्स्ट कलर ये हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो, बीच में लिखी हो हेडिंग, और लेफ़्ट साइड हमारा छोटा सा फ़ोटो आ रहा हो, उसकी लिंक बताओ, आपस में जोड़ो। बहुत सारे ऐसे आपको मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा 9th-10th में। अभी तो ये थोड़ा सा हम बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए। नाउ you have created on HTML page and you misuse a web browser to open this HTML file to view the output। ये कह रहे हैं नाउ, अब आपने बच्चों ये एक HTML पेज क्रिएट कर लिया है, हैव क्रिएटेड वन HTML पेज, और आप अब वेब ब्राउज़र को यूज़ करके टू ओपन दिस HTML, इस HTML फाइल को ओपन करने के लिए वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, कि आप उसके आउटपुट को देख पाएँ। तो उसका आउटपुट इस तरीके से नज़र आ रहा होगा बच्चों।
इट इज़ क्लियर नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट वेब पेजेस आर नथिंग बट सिंपल HTML फाइल्स। तो आपको बच्चों अभी क्लियर हो गया होगा, जो वेब पेजेस होते हैं आपके, जो मोबाइल पे हम जो भी टाइप करते हैं तो आपको एक पेज खुल के आता है, तो वो वेब पेज जो होते हैं वो कुछ नहीं होता बस एक क्या होता है, HTML फाइल्स होती हैं विद क्या, HTML फाइल्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, विद सम कंटेंट विच में बी रेंडर्ड यूजिंग वेब ब्राउज़र्स। और ये कह रहे हैं उसमें बस क्या होता है, उसमें कुछ उसके साथ कंटेंट्स होता है जो कि वेब ब्राउज़र के साथ आप उसे यूज़ करके रेंडर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी उसके अंदर कंटेंट होता है। यहाँ पर हेयर लिखा है ना, हेयर HTML हेड P H1 एक्सेट्रा आर कॉल्ड HTML टैग्स। बच्चों ये सारे जो हम एरो के अंदर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये सब हमारे कहलाते हैं HTML टैग्स। एक मिनट बच्चों, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, HTML हेड P पैराग्राफ मतलब H1 H2 H6 जितने भी ऐसे करके आपके आएंगे, बॉडी, ये सब क्या होता है आपका बच्चों, ये सब कहलाता है HTML टैग्स। ये HTML के टैग्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं HTML वेब पेज बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 65 पर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 65 पर टॉप पर देखिए HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। क्या, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। चलिए इसे रीड करते हैं। एन HTML डॉक्यूमेंट बिगिन एंड एंड्स विद HTML एंड HTML टैग्स। अब ये बता रहे हैं बच्चों कि ये कैसे इसका स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ कि कैसे क्या क्या लिखना है, HTML शुरू में लिखना है, हेड बाद में लिखना है, बॉडी लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है और उसमें क्या क्या होता है। HTML डॉक्यूमेंट बिगिन एंड एंड्स विद HTML, ये कह रहे हैं बच्चों HTML डॉक्यूमेंट जो शुरू होता है और ख़त्म होता है वो HTML से शुरू होता है, एंड HTML/HTML टैग वाले से, इस वाले से ख़त्म हो जाता है, बंद होता है। HTML शुरू करना है, लिखना, टाइप करना, HTML के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करना है तो नोटपैड पे या कहीं भी, तो HTML अगर आपको शुरू करना है तो इससे शुरू करना है, ख़त्म करना है तो इससे ख़त्म करना है, एंड करना है। मतलब these tags say to the browser that the क्या, these tags say to the browser that the complete document is composed in HTML। ये टैग्स आपको ये बताते हैं ब्राउज़र के अंदर कि जो आपका पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो जो है HTML में ही कंपोज्ड है, कंपोज इन HTML, वो HTML में ही कंपोज्ड है। इनसाइड दीज टू टैग्स द डॉक्यूमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये कह रहे हैं बच्चों अब इन दो टैग्स के बीच में, यानी जो HTML है हमारा ओपन और क्लोज वाला, ये दो जो हमारे टैग्स हैं, इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट टैग्स होते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। मतलब इस 2 टैग्स के बाद 2 हिस्से और होते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के। एक है हमारा हेड, यहाँ पर द हेड और हेड, ये एक ओपन और ये क्लोज। एलिमेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, इसके अंदर बच्चों वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता रही होती है। क्या, डॉक्यूमेंट जो है हमारा, जो हम डॉक्यूमेंट शो करना चाह रहे हैं, जिसका हमने वेब पेज क्रिएट किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है बच्चों, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी हेड के अंदर। किसके अंदर, वो सारी चीज़ें हेड के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का टाइटल, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है तो वो सब हेड के अंदर आ जाती है, एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन इनसाइड दिस टैग डज नॉट डिस्प्ले आउटसाइड। ये कह रहे हैं बच्चों इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन जो कि लिखी जाती है वो आउटसाइड नहीं दिखती, बाहर की साइड नहीं दिखती। द बॉडी, और ये ओपन है, ये क्लोज। एलिमेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट डेट यू व्यू ऑन योर स्क्रीन। और ये कह रहे हैं बच्चों अभी हमने बताया ना हेड के अंदर वाला, हेड के अंदर वाली चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। क्या, इन्फॉर्मेशन इनसाइड दिस टैग डज नॉट डिस्प्ले आउटसाइड, इस टैग के अंदर वाली इन्फॉर्मेशन आपको बाहर नज़र नहीं आएंगी। आपने जब वो वेब पेज खोला होगा तो वो वेब पेज खोलने से के बाद वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। जैसे हमने यहाँ पर टाइटल 1 में लिखा था दिस इज़ डॉक्यूमेंट टाइटल, तो दिस इज़ डॉक्यूमेंट टाइटल आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, पीछे वाले पेज पे भी जो हमने देखा था, इस वाले पेज पे, ठीक है, पेज नंबर 64 पे। अब बॉडी वाला आया हमारा, बॉडी ओपन और क्लोज वाला एलिमेंट्स, ये किस लिए यूज़ होता है, इसके अंदर सारे एक्चुअल कंटेंट होते हैं बच्चों जो कि हमें स्क्रीन पर नज़र आता है लिखा हुआ। जैसे कि हमने इस पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर 64 पर हमने यहाँ पर लिखा था बॉडी, उसके बीच में H1 लिखा है और P लिखा है, तो P यानी पैराग्राफ वाला भी हमारा नज़र आ रहा है, H1 भी नज़र आ रहा है। तो बॉडी के अंदर का जो कंटेंट होता है वो हमें वो लिखते हैं वहाँ पर जो कि हमें उस पर दिखाना है स्क्रीन पर, ठीक है। वेब पेज हम जो अगर हम बना रहे हैं तो हम अगर चाह रहे हैं कि स्क्रीन पर ये चीज़ नज़र आए तो वो हम बॉडी के अंदर, बॉडी के जो एलिमेंट होता है इसके अंदर हम लिखते हैं। HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। अब देखते हैं HTML टैग्स और एलिमेंट्स। HTML लैंग्वेज इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सिंपल कह सकते थे। HTML इज़ कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज एंड वी यूटिलाइज सेवरल टैग्स टू मार्कअप टेक्स्ट। क्या कह रहे हैं बच्चों ये कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है,
ठीक है, HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है और हम काफ़ी जो है कुछ सेवरल टैग्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों मार्कअप टेक्स्ट को लिखने के लिए। क्या, टेक्स्ट को मार्कअप करने के, टू मार्कअप टेक्स्ट, उसके लिए हम कुछ क्या करते हैं, सेवरल टैग्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ टैग्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल यू हैव सीन HTML बॉडी एक्सेट्रा आर नोन एज HTML एलिमेंट और HTML टैग्स। ये कह रहे हैं बच्चों, आपने पहले एग्जाम्पल में अभी देखा था कि हमने क्या यूज़ किया था, हमने HTML यूज़ किया, बॉडी एक्सेट्रा आर नोन एज HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स। ये जो हमने यूज़ किए थे यही हमारे HTML एलिमेंट्स कहलाते हैं या HTML टैग्स कहलाते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, HTML एलिमेंट्स कह सकते हैं, HTML टैग्स कह सकते हैं। जो भी हमने HTML बॉडी ये सब हमने यूज़ किया था, पैराग्राफ ये सब। ईच टैग हैज़ अ टैग नेम। ये कह रहे हैं बच्चों हर टैग का एक अपना टैग नेम है, उसका खुद का अपना एक नाम है। समटाइम्स फॉलोड बाय एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ टैग एट्रीब्यूट्स ऑल प्लेस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोज ब्रैकेट्स। ये कह रहे हैं कभी कभी कुछ ऑप्शनल लिस्ट टैग्स के एट्रीब्यूट्स के मतलब कुछ टैग्स के एट्रीब्यूट्स के साथ ये कैसे लिखे जाते हैं, कुछ ऑप्शनल लिस्ट के साथ ऑल प्लेस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, सारे जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बीच में ही लिखे जाते हैं। जैसे हमारे ये हैं ओपनिंग ब्रैकेट, एंड लिखा है इसके बीच में, तो इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिस सिंपलेस्ट टैग इज़ नथिंग मोर देन अ नेम प्रॉपरली इनक्लोज इन ब्रैकेट। ये कह रहे हैं ये सिंपल टैग कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपरली कोई नाम जो है ब्रैकेट में लिख दिया गया हो, उसी तरीके से ये हमारे टैग होते हैं जैसे हम लिखते हैं दो ब्रैकेट के अंदर। सच एज हेड, तो यहाँ पर हेड एंड आई, तो इस तरीके से ये क्या है हमारा एक ऐसा लग रहा है बस हमने दो ऐसे करके ब्रैकेट हैं और उसके अंदर हेड लिख दिया है। मोर कॉम्प्लिकेटेड टैग्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। ये कह रहे हैं बच्चों ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टैग्स होंगे जो आप आगे यूज़ करेंगे उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी एट्रीब्यूट्स पाए जाएंगे, ठीक है। विच मॉडिफाई और स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ द टैग। वो क्या करेगा, वो एट्रीब्यूट्स चेंज होने से, एट्रीब्यूट्स के ज़्यादा आने से या एट्रीब्यूट्स में बदल जाने से क्या फ़र्क होगा, बस जो बिहेवियर होगा टैग का वो बदल जाएगा, ठीक है। टैग जैसे पहले बिहेव कर रहा था, जो टैग का पहले काम था उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इन अकॉर्डेंस विद द HTML स्टैंडर्ड टैग एंड एट्रीब्यूट नेम आर नॉट केस सेंसिटिव। ये कह रहे हैं अगर हम देखें तो जो HTML स्टैंडर्ड टैग है, HTML स्टैंडर्ड है, टैग एंड एट्रीब्यूट्स नेम आर नॉट केस सेंसिटिव। ये कह रहे हैं टैग और एट्रीब्यूट नेम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन इफेक्ट बिटवीन हेड एंड हेड। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, इसमें कोई बच्चों फ़र्क नहीं होता कि अगर हम हेड ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें और ऐसे लिख दें। दे आर ऑल इक्वल। अगर मैं हेड ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, कुछ भी हेड लिख सकता हूं, कैपिटल, सारे कैपिटल, एक कैपिटल, लास्ट का कैपिटल, बीच और इधर उधर का कैपिटल, ये दोनों 1 2 3 4 जो अलग अलग तरीके से लिख के दिए ये सारे के सारे इक्वल हैं। बट विद XHTML, ये XHTML क्या है ये थोड़ा आगे हो सकता है पढ़ेंगे आप अगर चैप्टर में होगा तो। केस इज़ सिग्निफिकेंट, ये केस सिग्निफिकेंट होता है XHTML। हमारा सिंपल जो HTML अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम कैपिटल स्मॉल ये सारी चीज़ें ना भी ध्यान दें तो चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। मगर जो हमारा XHTML है वो बच्चों आप उसमें अगर हम जो है क्या करेंगे, ज़रा सा भी इधर उधर कर देंगे, अगर कोई चीज़ हमारी स्मॉल में ही चल रही तो वो स्मॉल में ही होनी चाहिए पूरी, वरना वो क्या होगा हमारा केस सेंसिटिव होता है, हमारा वो काम नहीं करेगा, ये एरर आ जाएगा कुछ। ऑल अवेलेबल स्टैंडर्ड टैग एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर इन लोअर केस। ये कह रहे हैं सारे जो आपके अवेलेबल स्टैंडर्ड टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, लोअर केस में होते हैं। HTML बेसिक टैग्स, अब कुछ HTML के बेसिक टैग्स हैं बच्चों, उन्हें देखते हैं। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फॉर ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स इज सिंपल एंड मस्ट इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ टैग्स और टैग्स। ये आप अपने बच्चों अपनी बुक भी अपने सामने रखा करिए। अगर मेरी बुक में आपको यहाँ पर वीडियो में साफ नज़र नहीं आता है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल HTML डॉक्यूमेंट इज सिंपल एंड मस्ट इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग मिनिमम एलिमेंट्स और टैग्स। ये कह रहे हैं जो हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर सारे एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट्स के हैं वो सिंपल हैं और मस्ट और इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग मिनिमम एलिमेंट्स और टैग्स। ये करें और उसमें ज़रूरी है कि ये फॉलोइंग जो आपके मिनिमम टैग्स हैं कम से कम ये एलिमेंट्स और टैग्स तो होने ही चाहिए, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता HTML में। पहला HTML द मेन कंटेनर फॉर HTML पेजेस। HTML पेजेस के लिए जो मेन कंटेनर होता है वो हमारा HTML होता है। हेड क्या करता है, द कंटेनर फॉर पेजेस हेडर इन्फॉर्मेशन, जो हेडर इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर लिखी जाती है। टाइटल में क्या है, द टाइटल ऑफ द पेज, जो पेज का टाइटल होगा वो लिखा जाएगा इसके अंदर। बॉडी में क्या है, द मेन बॉडी
यहाँ पर लिखा नहीं है, द मेन बॉडी ऑफ द पेज, मतलब जो आपने पेज में क्या लिखना है, क्या दिखाना है, ठीक है, जो चीज़ हम उसके मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा बच्चों कि कोई साइंस एग्जीबिशन मैंने लिखा तो हेडिंग लिखी मैंने साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, उसके अंदर मैंने बॉडी लिखी साइंस एग्जीबिशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो इस तरीके से सारी क्या होगा, वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, मेन जो पार्ट होता है, ठीक है, मेन बॉडी जो होती है पेज की, जो हमें मतलब जो हम सारा पढ़ते हैं, जो भी कुछ लिखा होता है। अब यहाँ पर देखिए द हेड एलिमेंट, द हेड एलिमेंट इज सिंपली अ कंटेनर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, हेडर एलिमेंट्स। ये कह रहे हैं बच्चों हेड एलिमेंट्स जो होता है वो बाकी अदर हेड एलिमेंट्स का कंटेनर होता है। जैसे मैंने बताया H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक होते हैं। इस तरह से जो बाकी हेडर एलिमेंट्स होते हैं उसका कंटेनर होता है। सारे H1, H2, H3 इसी हेड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। इट मस्ट बी द फर्स्ट थिंग टू कम अप आफ्टर द ओपनिंग HTML टैग, ये कह रहे हैं। और ये जो है HTML टैग के ओपनिंग के बाद, जैसे ही आप HTML टैग ओपन कर देंगे मतलब ये वाले एरो लगाएंगे। अगर क्लोज करने की बात करूँ तो उसमें स्लैश और लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर स्लैश और लग जाएगा ऐसे करके, लाइन लग जाएगी। तो ओपनिंग टैग के बाद फ़ौरन ही ये आना चाहिए हेड एलिमेंट। ये हेड एलिमेंट HTML टैग्स के ओपनिंग के फ़ौरन ही बाद आना चाहिए। द टाइटल एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट में क्या है, यू मस्ट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर ईच पेज दैट यू राइट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट। ये कह रहे हैं बच्चों हर पेज के लिए आप एक टाइटल लिखेंगे, ठीक है, एक उसका नाम देंगे। तो उसका नाम जो टाइटल लिखा जाएगा वो कहाँ पर आएगा, यू राइट दैट यू राइट द इनसाइड द टाइटल एलिमेंट, जो आपका टाइटल एलिमेंट होगा उसके अंदर लिखा जाएगा वो। दिस एलिमेंट इज़ अ चाइल्ड ऑफ द हेड एलिमेंट। ये कह रहे हैं ये जो एलिमेंट है टाइटल एलिमेंट, ये हेड एलिमेंट का चाइल्ड होगा, मतलब ये कह सकते हैं उसका एक बेटा होगा, बच्चा होगा जो उसके अंडर में आएगा। इट इज़ यूटिलाइज इन मैनी वेज, ये कह रहे हैं ये जो है अलग अलग तरीक़ों से यूटिलाइज होता है। 3 पॉइंट दिए यहाँ पर देखिए। पहला पॉइंट क्या है, इट शोज़ एट द वेरी टॉप ऑफ ब्राउज़र विंडो। सबसे पहले ये जो है ब्राउज़र विंडो के सबसे टॉप पर दिखता है, जो सबसे मतलब फर्स्ट पेज पर जो दिखता है, जैसे हम क्लिक करके नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। इट इज़ यूटिलाइज एज द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर अ बुकमार्क इन ब्राउज़र्स लाइक नेटस्केप एंड IE। ये कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट नेम के तौर पर इसे यूटिलाइज़ किया जाता है किसी बुक, जैसे कि फॉर आ बुकमार्क, किसी बुकमार्क के लिए ब्राउज़र में, जैसे कि नेटस्केप एंड IE। तीसरा, इट इज़ यूटिलाइज बाय सर्च इंजन्स दैट यूज़ इट्स कंटेंट टू एक्सेस इंडेक्स पेज। ये कह रहे हैं जो हमारा सर्च इंजन है उसके ज़रिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है, दैट यूज़ इट्स कंटेंट, जो कि इसका कंटेंट यूज़ करता है टू एक्सेस इंडेक्स पेजेस, जो आपके इंडेक्स पेजेस हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, इसके कंटेंट को इस्तेमाल करता है। जैसे हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, अगर हमें वहाँ पर पहुँचना है तो हम इसी का हम सर्च इंजन में इसी के कंटेंट को हम यूज़ करते हैं कि हम उस पेज पर पहुँच पाएँ। Hence, it is significant to use a title that actually explain the content of your site। तो ये कह रहे हैं इसीलिए बच्चों ये सिग्निफिकेंट है कि आपको ऐसा टाइटल चूज़ करना चाहिए, लिखना यूज़ करना चाहिए जो कि एक्चुअली आप एक्सप्लेन कर रहा हो कि कंटेंट ऑफ योर साइट, जो आपके साइट्स का कंटेंट है उसे एक्सप्लेन कर रहा होगा। अगर आपने टॉपिक ही अलग लिख रखा है तो बच्चा क्या समझेगा इसके अंदर क्या है। अगर मैं लिख रहा हूँ साइंस एग्जीबिशन और बता रहा हूँ मैथ एग्जीबिशन के बारे में, तो कहाँ से समझ में आएगा, तो यानी वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हमें कंटेंट भी ऐसा लेना चाहिए, हमें ऐसा टाइटल लेना चाहिए जिससे हमारा कंटेंट समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या लिखा होगा आखिर। अगर हम टाइटल ऐसा लिखेंगे जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए इंसान को, तो वो समझ पाएगा हाँ इसके अंदर ये चीज़ होगी, तो वो उस लिंक को टैप करेगा, फिर उसे वो ओपन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए द टाइटल एलिमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली द टेक्स्ट फॉर द टाइटल एंड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। ये कह रहे हैं जो टाइटल एलिमेंट्स होना चाहिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है एलिमेंट्स जो है जो टेक्स्ट हैं वो किसके होने चाहिए, टाइटल के ही टेक्स्ट लिखे होने चाहिए और दूसरे अदर एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पेज नंबर 66 ओपन कर लिए। पेज नंबर 66 पे देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर बच्चों, ऊपर टॉप पर दी हुई है एग्जाम्पल। देखिए बच्चों इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग टाइटल टैग। ये कह रहे हैं चलिए आपको हम टाइटल टैग की इस्तेमाल करने की आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि टाइटल टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, पहले हेड ओपन करेंगे, उसके बाद टाइटल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे HTML बेसिक टैग्स। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर टाइटल क्लोज कर देंगे। टाइटल क्लोज करने के बाद अब हेडिंग के अंदर ये पूरा आ रहा है, तो हेडिंग के अंदर का सामान पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। उसके बाद हम हेड भी क्लोज कर देंगे, हेडर भी टैग अपना क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा स्लैश लग गया, इसका मतलब क्लोज। यहाँ पर देखिए HTML थोड़ा सा स्पेस देके हेड, फिर टाइटल टैग्स स्पेस देके टाइटल टैग, इसके बीच में हमने लिखा HTML बेसिक टैग्स, उसके बाद टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड क्लोज, उसके बाद हमारा ये बॉडी के अंदर आता है पूरा, सॉरी यहाँ पर फिर बॉडी स्टार्ट हुई है, बॉडी स्टार्ट करने के बाद बॉडी क्लोज, बॉडी के अंदर कुछ लिखना है तो लिख दिए, वरना फिर HTML क्लोज कर दिए, आपका HTML बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ ये नज़र आ रहा है इस तरीके से,
टाइटल हेड HTML हेड टाइटल हेड HTML, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, द बॉडी एलिमेंट, नेक्स्ट आ जाइए द बॉडी एलिमेंट देखते हैं ये क्या है। द बॉडी एलिमेंट कम्स अप आफ्टर द हेड एलिमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेब पेज दैट यू रियली व्यू इन द मेन ब्राउज़र विंडो। ये कह रहे हैं बच्चों, जो बॉडी एलिमेंट होता है ये कब आता है, हेड एलिमेंट के बाद आता है। हेड एलिमेंट पहले लिखा जाता है, उसके बाद हेड एलिमेंट का काम होने के बाद हेड के अंदर टाइटल ओपन, टाइटल लिखने के बाद टाइटल क्लोज, उसके बाद टाइटल लिखने के बाद टाइटल एलिमेंट के बाद हेड एलिमेंट, फिर क्या आएगा हमारा हेड एलिमेंट आएगा। हेड एलिमेंट के बाद क्या आएगा हमारा बॉडी एलिमेंट आएगा, ठीक है। जो बॉडी एलिमेंट है वो कब आता है बच्चों, हेड एलिमेंट के बाद आता है। इन कंसिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेब पेज, इसमें क्या होता है, जो वेब पेज का मेन पार्ट होता, जो पार्ट होता है वो सारा पार्ट किसके अंदर आता है, इसी हेड एलिमेंट के अंदर आता है, सॉरी बॉडी एलिमेंट के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, द बॉडी एलिमेंट कम्स अप आफ्टर द हेड एलिमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेब पेजेस दैट यू रियली व्यू इन द मेन ब्राउज़र विंडो। वो जो हम मेन ब्राउज़र विंडो में जब ब्राउज़र विंडो ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो हमें कुछ दिखता है वो सब कहाँ से आता है, ये बॉडी एलिमेंट्स के अंदर जो भी कुछ हमने लिखा होता है, जो हेड एलिमेंट्स के बाद आता है हमारा बॉडी एलिमेंट्स, तो इसी एलिमेंट्स के अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं। वो सारी चीज़ें हमें मेन ब्राउज़र विंडो में नज़र आती है, विच इज़ समटाइम्स रेफर टू एज बॉडी कंटेंट, जिसे ही हम कभी कभी कैसे रेफ़र कर देते हैं, बॉडी कंटेंट कह देते हैं, ठीक है, बॉडी कंटेंट कहते हैं। आ बॉडी एलिमेंट में कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ कपल ऑफ पैराग्राफ अंडर हेडिंग टू मोर कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड टेबल्स। भी क्या कह रहे हैं बच्चों, एक बॉडी जो है उसके अंदर क्या कंसिस्ट हो सकता है, किसी भी तरीके की जो है हमारे कपल ऑफ पैराग्राफ्स हो सकते हैं अंडर अ हेडिंग टू मोर कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड टेबल्स। मतलब ज़्यादा से किसी हेडिंग के अंडर में अलग डिफरेंट टाइप्स के हम पैराग्राफ उसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स हो सकते हैं उसके अंदर। कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड टेबल्स, उसके अंदर फॉर्म्स और टेबल्स भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट आप एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। पहले HTML लिखा, HTML के बाद बॉडी ओपन की, बॉडी ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे H1, दिस इज़ हेडिंग 1, H1 क्लोज, फिर H2 दिस इज हेडिंग 2, ऐसे यहाँ पर हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ये चीज़ें जो लिख रहे हैं यही चीज़ आपको नज़र आती हैं लिखी हुई, और साथ के साथ सारे हम क्लोज करते जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने बताया था H1 सबसे बड़ा लिखा हुआ आता है, H6 सबसे छोटा साइज़ होता है। तो अगर मैं H1 यहाँ पर लिखूँ और यहाँ पर भी H1 लिखूँ और H1 ही क्लोज करूँ बच्चों, तो यहाँ पर सेम साइज़ वाला टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अगर मैंने लिखा दिस इज़ माई कैट, यहाँ पर लिखा दिस इज़ माई डॉग, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ माई पेन, तो इस तरीके से अगर मैंने ये दोनों अगर H1 यूज़ करें हैं दोनों, तो ये मेरे सेम साइज़ के लिखे आएंगे, मगर ये मैंने अलग अलग साइज़ यहाँ पर चूज़ कर लिया है, ठीक है। मेरा हेडिंग का साइज़ जो हमारा एडर है उसका साइज़ मैंने अलग चूज़ कर लिया है बच्चों। तो अब इससे क्या होगा, इससे साइज़ में डिफरेंट आएगा। उसके बाद यहाँ पर बॉडी क्लोज, उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा, HTML क्लोज हो जाएगा। दिस विल शो द फॉलोइंग आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा जब हम इसे देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, या तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, ये नज़र कैसा आएगा। यहाँ देखिए इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लिखा आएगा। ये अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा बच्चों। दिस इज़ हेडिंग 1, देखिए इसका साइज़ बड़ा है, ये बड़ा नज़र आ रहा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो जो हेडिंग 6 होती है, H6 वाला ऑप्शन होता है, वो वाला बच्चों सबसे छोटा साइज़ देता है। वो साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो H1 लिख दिए वहाँ पर, और H1 ही क्लोज़ कर दिए, उसके बीच में आप जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख दिए। मैंने लिखा क्या कहते हैं, कोई भी जैसे लिख दिया इंडिया इज़ माई कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया इज़ माई कंट्री बड़ा लिखा आएगा। अगर S6 लिखूँगा मैं, S6 यूज़ करूँगा, उसके अंदर लिखूँगा इंडिया इज़ माई कंट्री, तो वो छोटा छोटा लिखा हुआ आएगा। आप ये सारी चीज़ें बच्चों अपने कंप्यूटर पर करके देखिएगा, अगर कंप्यूटर यूज़ करते हो तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। क्रिएट पैराग्राफ द P एलिमेंट, ये कह रहे हैं पैराग्राफ क्रिएट करना है। अगर पैराग्राफ एलिमेंट जो हमारा P एलिमेंट होता है उसे देखते हैं अब। द P एलिमेंट ऑफर्स अ मीन्स टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट, ये कह रहे हैं जो P एलिमेंट्स होता है बच्चों आपको एक ज़रिया प्रोवाइड करता है, ऑफ़र करता है, जिससे आप अपने टेक्स्ट पे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किस हिसाब से आपको जो पैराग्राफ लिखना है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एवरी पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट मस्ट गो इन बिटवीन एन ओपनिंग P, ये कह रहे हैं सारे जो पैराग्राफ होते हैं टेक्स्ट के वो हमें हमेशा P के ओपनिंग और क्लोज के बीच में ही, क्लोजिंग P के बीच में ही होना चाहिए। एज डिस्प्लेड बिलो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपको फॉलोइंग एग्जाम्पल में डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है। तो पहले HTML, उसके बाद बॉडी के अंदर हमारा P आ गया। P हेयर इज़ अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ये लिखा हमने, उसके बाद P क्लोज कर दिया। फिर दूसरा P, एक ही के अंदर खूब सारे लिख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला पैराग्राफ एक लाइन में हो, अगली लाइन में ये हो, तो मैं ये वाला अलग पैराग्राफ यूज़ कर लूँगा P। फिर दूसरा लिया हेयर इज़ सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, फिर क्लोज कर दिया।
फिर बॉडी क्लोज कर दी मैंने, मुझे अब इतना ही चाहिए था तो HTML क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर फिर ये बता रहे हैं पैराग्राफ यानी पी हमारा जो टैग है, हेयर इज़ अ थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पर, हेयर इज़ अ थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, इसे क्लोज करा। दिस वुड जनरेट फॉलोइंग आउटपुट, अब इसका जो फॉलोइंग आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, यू मे यूटिलाइज अलाइन एट्रीब्यूट टू अलाइन योर पैराग्राफ्स। बच्चों आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए। अलाइन करने के लिए कैसे, पहले तो आप देखिए इस तरह से आपको लिखा आएगा, हेयर इज़ अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हेयर इज़ अ सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हेयर इज़ अ थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा जैसे आप यूज़ करेंगे। मगर बच्चों अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब ये होता है अगर मैं चाहूँ ये वाला मेरा टेक्स्ट इस पेज के इस साइड की जगह राइट साइड आ जाए, इस साइड की जगह बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे करते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये देखते हैं अब। यू मे यूटिलाइज अलाइन एट्रीब्यूट टू अलाइन योर पैराग्राफ, अपने पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए, इधर उधर बेचने के लिए, ठीक है, शिफ्ट करने के लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, HTML, उसके बाद बॉडी, उसके बाद P करके पैराग्राफ करके अलाइन इक्वल टू लेफ़्ट, ये आपके डबल हाइफन जो आपके कॉमा है ये लगाना है, ठीक है, लेफ़्ट, उसके बाद P क्लोज, पैराग्राफ हमारा लेफ्ट साइड अलाइन हो रहा है, उसके साथ हमारा P क्लोज हो गया, दिस इज़ लेफ्ट अलाइन, यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज़ लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन लिखने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ मेरा बच्चों क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा P अलाइन, उसके बाद ये सेंटर, दूसरा वाला पैराग्राफ मैंने सेंटर में ले लिया, दिस इज सेंटर अलाइन, फिर ये भी क्लोज कर दिया। P अलाइन लेके मैंने राइट कर दिया, यहाँ पर लिखा मैंने दिस इज़ राइट अलाइन, P यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर P अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या होता है बच्चों, बल्कि जैसे यहाँ पर लिखा हो रहा है इसी तरह से पूरा जैसे हमारा पैराग्राफ लिखा जाता है लाइन में वैसे आता है, दिस इज़ जस्टिफाइड, ठीक है, ये जस्टिफाइड करने के लिए होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, दिस इज जस्टिफाइड दिस फंक्शन व्हेन यू हैव मल्टीपल लाइन्स इन योर पैराग्राफ एंड यू विश टू जस्टिफाई ऑल द लाइन्स सो दैट दे मेक लुक मोर नाइस, फिर से बाद क्लोज कर देना है। अभी मैं आपको ये बस रीड करके क्यों समझा रहा हूँ, अभी आपको मैं यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, इस जगह पर नीचे आप अपनी बुक में देखिएगा जब मैं समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद बॉडी क्लोज कर देनी है बच्चों, बॉडी क्लोज करने के बाद अपना HTML क्लोज कर देना है। दिस विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट, अब बच्चों इसका फॉलोइंग जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों इन्होंने पहले टाइप करके बताया है कैसे लिखना है, टाइप करने के बाद ऐसे ही सिंपल टाइप कर देना है HTML। यहाँ तक ये अलग था बच्चों, यहाँ तक अलग था, ये अलग है, इसमें हम जो है अलग अलग तरह के पैराग्राफ अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं, ओके, अलाइंड एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट आया है, हमने यहाँ लिखा था दिस इज़ लेफ्ट अलाइन, तो ये वाला हमारा हमने अलाइन लेफ्ट यूज़ किया था। अगर मैं लिखता दिस इज़ माई कंपनी, तो यहाँ पर मेरा दिस इज़ माई कंपनी लेफ्ट साइड लिखा हुआ था, इन्होंने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ लेफ्ट अलाइन, तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइन यही लिखा हुआ सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट साइड। तो P अलाइन इक्वल टू लेफ़्ट, तो ये जो मैंने लेफ़्ट लिखा है ना, ये लेफ़्ट का मतलब है कि ये वाला जो मेरा बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर वो वाला मेरा लेफ़्ट साइड लिखा आएगा। फिर मैंने सेंटर लिखा तो दिस इज़ सेंटर अलाइन, अब ये वाला पैराग्राफ ये वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पर बता दिया कि मेरा ये सेंटर में अलाइन होगा, सेंटर में आएगा, तो देखिए यहाँ पर सेंटर में लिखा हुआ है दिस इज़ सेंटर अलाइन। अगर मैं यहाँ लिखता दिस इज़ माई डॉग या दिस इज़ माई कार, तो मैं यहाँ पर मेरा लिखा था दिस इज़ माई कार, क्यों, क्योंकि मैंने सेंटर यूज़ किया है तो मेरा सेंटर में लिखा था। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट यूज़ करता तो लेफ़्ट में लिखा था, अगर मैं राइट अलाइन यूज़ करता तो राइट में लिखा था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ राइट अलाइन, तो यहाँ पर राइट अलाइन हमारा राइट साइड में ही सेंटेंस लिखा हुआ आया है। और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों, जस्टिफाई का मतलब इस तरीके से होता है जैसे कि अगर मेरा खूब बड़ा सा पैराग्राफ है, मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से लिखना जो कि मेरे पूरे लाइन को कवर करे, जैसे हम नॉर्मली अपने कॉपी में लिखते हैं या हमारे बुकों में लिखा होता है इस तरीके से, तो ये जस्टिफाई होता है। उसके बाद अपनी बॉडी क्लोज कर दो, HTML बंद कर दो और उसे सेव कर दो। पेज नंबर 67 है हमारा, ये पेज नंबर 68 ओपन कर लिए बच्चों। यहाँ पर देखिए क्रिएट लाइन ब्रेक्स द BR एलिमेंट, ये लाइन ब्रेक्स क्या है, लाइन ब्रेक्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, चलिए अब इसे भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। लाइन ब्रेक से ही आपको समझ में आ रहा होगा, खैर लाइन ब्रेक से कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब लाइन को तोड़ना, ठीक है, लाइन को ब्रेक कर देना, वहाँ से गैप दे देना। चलिए इसे पढ़ते हैं पहले। वेन एवर यू व्यू द ब्रेक यानी BR क्लोज एलिमेंट एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट्स ऑन द नेक्स्ट लाइन, ये कह रहे हैं इस तरीके का एलिमेंट जो होता है हमारा इसे कहते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है। ये हमारा जो है एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट्स ऑन द नेक्स्ट लाइन, जब भी आप ये वाला टैग यूज़ करेंगे बच्चों, अगर आप उसके आगे कोई भी, जैसे मैंने टैग्स लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई एम लिविंग इन अलीगढ़ एंड आई एम 6 years old, माई नेम इज़ डैश, माई नेम इज़, माई फादर नेम इज़ दिस, माई फादर
डूइंग दिस जॉब, माई मदर इज़ हाउस वाइफ, आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल, आई एम इन दिस क्लास। तो ये सारे अगर मैं चीज़ें लिख रहा हूँ बच्चों, अगर उसके बीच में मैंने ये वाला कहीं टैग यूज़ कर दिया तो जहाँ पर मैंने यूज़ किया होगा उसके आगे से जो चीज़ें लिखूँगा वो मेरी अगली लाइन में आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं दिस टैग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट। ये बच्चों ये टैग जो है हमारा एक एम्प्टी एलिमेंट की एग्जाम्पल होती है, एम्प्टी एलिमेंट की एग्जाम्पल होती है। वेयर यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। बच्चों एम्प्टी एलिमेंट उसे कहते हैं जहाँ पर हमें उसे ओपनिंग और क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। देखो बच्चों ओपनिंग का मतलब होता, अगर ये ओपनिंग टैग होता तो हम ऐसे लिखते, उसके बाद कुछ भी लिखने के बाद इस तरह के हम इसे क्लोज़ करते, तो इस तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टैग को ओपन और क्लोज़ करने की। और देखो इसका बार जो है, इसका स्लैश जो है इस साइड की जगह इस साइड आता है, डायरेक्ट जहाँ पर हम इसे लगाते हैं वहाँ पर ऐसे करके ये वाला ऐसे बना देते हैं, बी ऐसे पहले लिखते हैं, टाइप करते हैं। देखो ये सारे साइन आपके कीबोर्ड पे होते हैं, पहले ये लिखना है, फिर बी लिखना है स्मॉल में, फिर आर लिखना है, उसके बाद ऐसे स्लैश बनाना है। ये सारे आपके साइन आपके उस पर नज़र होते हैं, ABCD भी लिखी होती है, ये साइन सिंबल भी होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। फिर इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये दोनों जो ऊपर बनाए थे मैंने, ये दोनों आपके उसमें नहीं होते। इसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग्स, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ना हो रही हो, ऐसे टैग्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं, यानी एम्प्टी एलिमेंट। वेयर डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, जहाँ पर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स की ज़रूरत नहीं होती। एज देयर इज़ नथिंग टू गो इन बिटवीन, ये कह रहे हैं जैसे कि इसके बीच में हमें कुछ होना लिखना ही नहीं होता है। इस तरीके से हमें इस BR टैग के बीच में ना ही हमें कुछ लिखना होता है, और इसी वजह से हमारा ना ही इसमें ओपनिंग होती है और ना ही हमारी क्लोजिंग होती है। सिंपल डायरेक्ट बस BR टैग्स लगा देते हैं। और देखिए स्लैश इसका राइट साइड आता है, ये आपको सिंबल याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिए बच्चों, HTML हेड ले लिया, हेड के अंदर टाइटल आ गया HTML बेसिक टैग्स, उसके अंदर टाइटल क्लोज कर दी, और टाइटल क्लोज करने के बाद आपने लिखा हेलो, हेलो के बाद आपने लिखा BR लगाने के बाद फिर आपने लिखा यू मस्ट कम केयरफुली ऑन टाइम, उसके बाद फिर लगाया BR, उसके बाद लिखा थैंक्स, उसके बाद फिर BR, उसके बाद लिखा मैगन। अब बच्चों जो हेलो लिखा आएगा उसके बाद ही यू मस्ट कम केयरफुली ऑन टाइम नहीं आएगा, ये अगली लाइन में लिखा आएगा। BR का मतलब ये वाला कंटेंट अगली लाइन में लिखा आएगा। फिर इसके बाद हमने BR लगा दिया, यानी इसके आगे जो मैंने कुछ लिखा होगा, टाइप करा होगा, वो अगली लाइन में लिखा आएगा। इसके थैंक्स लिखने के बाद मैंने BR लगाया, यानी जो मैगैंक लिखा है थैंक्स, मैगैंक जो है आपका थैंक्स के बाद नहीं लिखा आएगा, इसके अंदर जब आप देखेंगे वो अगली लाइन में लिखा आएगा। फिर उसके बाद हेड क्लोज कर दिए और HTML क्लोज कर दिए। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, इसका फॉलोइंग रिजल्ट कह रहे हैं दिखाएगा ये, मगर यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फॉन्ट टैग क्या होता है बच्चों। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर अपना पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। हमारा पार्ट क्या था, पहले आप इसके कंटेंट पे आइए, जल्दी से आपको बताते हैं। हमने बताया था इसे हम 2 पार्ट में करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो हमारा पार्ट क्या था बच्चों, इसका 1 मिनट। अब देखिए हमारा पार्ट चैप्टर नंबर 8 हमारा 2 पार्ट में बच्चों, अंडरस्टैंडिंग HTML पढ़ रहे हैं हम, पार्ट नंबर 7 और 8 में, पेज नंबर 63। पार्ट नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 8 हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पार्ट नंबर 7 कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पार्ट 7 कंप्लीटेड। तो यहाँ पर बच्चों आपका पार्ट 7 कंप्लीट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पार्ट 7 कंप्लीटेड लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 8 यहाँ से। तो यहाँ पर आप लिख दिए पार्ट नंबर 8 स्टार्ट या पार्ट 8 स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट 8 स्टार्टेड यहाँ से, या स्टार्ट्स लिख दिए यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आपको जो हमने अभी तक पढ़ा दिया है वो आप सारा रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में पढ़ लीजिएगा, या आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको कंप्यूटर पे यूज़ करते हुए दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।